अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी छे। अणमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम बोच्छे। ओ जय जी। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य रचित श्री बारस अणुवीखा सतशास्त्र धर्म भावना का चिंतन चल रहा है। धर्म भावना में मुनि धर्म में आज सत्य धर्म पर विचार करेंगे। गाथा 74 पृष्ठ संख्या 89। आदि आदि लाइन बोलना से पर संतावय कारण तापय कारण वयणम मोतूण सपरहिद वयणम वयणं बोतुणं सपरहिदवयणं जो वदति भिक्खु तुर्यो जो वदति भिक्खु तुर्यो तस्सदुधम्मो हवे सत्यम तत्सदुधम्मो हवे सत्यं पर संतावय कारण परसंतावय कारण वयणम मोतूण सपरहिद वयणम वयणं बोतुणं सपरहिदवयणं जो वदति भिक्खु तुर्यो जो वदति भिक्खु तुर्यो तस्सदुधम्मो हवे सत्यम। तत्सदुधम्मो हवे सत्यं। सब साथ में पर संतावय कारण वयणम मोतूण सपरहिद वयणम जो वदति भिक्खु तुर्यो तस्सदुधम्मो हवे सत्यम।
मिश्री मिले वचन वे रुचते सभी को, संताप हो श्रवण से न कभी किसी को, कल्याण हो स्वपर का मुनि बोलता है, सो सत्य धर्म उसका जग खोलता है। टाढ़क मळे वचन थी सौने रुचे जे, लेशित बने न मन कोई नुजे तकीते, मुनि ते वदे स्वपर हित उपजावनारो, ते धारनार सत धर्म बतावनारो। अर्थ, जो मुनि दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित करने वाले वचन कहता है, उसके चौथा सत्य धर्म होता है। जिस वचन के कहने से अपना और पराया हित होता है तथा दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचता है, उसे सत्य धर्म कहती हैं। यहाँ सत्य धर्म मतलब सत्य वचन की अपेक्षा से सत्य धर्म कहा गया है। पहले आर्जव धर्म बताया। सरलता आती है तो जीवन में सत्य आता है। जो सरल नहीं है वो सत्यनिष्ठ नहीं है, और जो सत्यनिष्ठ नहीं है वो सरल। सरलता और सत्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और सत्य और अहिंसा ये भी हमेशा साथ साथ चलते हैं। जहां रंच मात्र भी हिंसा है, ऐसे वचनों का उच्चारण वो असत्य वचन है। भले वो प्रत्यक्ष सत्य लग रहा है, बाहर से सत्य लग रहा है, परंतु वो असत्य। तो यहां मुनि है वो अपना और दूसरे का जैसे हित हो वैसे वचन बोलता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो झूठ बोलता है। कभी कभी अपने ऐसे अतिरेक हो जाता है कि अपने तो सामने वाले को जो अच्छा लगे वैसा बोलो, पर यहां ऐसा नहीं कहा है। सामने वाले का जो हितकारी हो वैसा बोलो। सामने वाले को अच्छा लगना अलग बात है और हितकारी होना अलग बात। ये दोनों वस्तुएं अलग हैं। वो तो उसके कषाय का पोषण करो, उसके अहम का पोषण करो, ऐसी बात किसी को बोलो सबको अच्छी ही लगती। और किसी के अहंकार को चोट पहुंचे, आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, ऐसी बात करो तो वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर ऐसा बोलना कि नहीं कि किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, किसी के अहंकार का पोषण न हो, ऐसी बात कहना कि नहीं। तो कहना अगर उसके कल्याण के लिए हो तो कहना। गुरु कहते हैं शिष्यों को, जिस जिस प्रकार से उसका मान गले उस प्रकार से, बस उसी को कहते हैं जो मान गलाना चाहता है। जो मान गलाना नहीं चाहता है उसको नहीं कहते। अनुबंध दया में क्या होता है कि जैसे जैसे शिष्य का कल्याण हो वैसे वैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो वो शिष्य ने उसको उसकी रिक्वेस्ट की है कि भाई आप कहीं भी मेरी गलती हो तो बताना। कहीं मेरा क्रोध हो जाए, कहीं मान आ जाए, कहीं माया आ जाए, कहीं लोभ आ जाए, कहीं ईर्ष्या आ जाए, कभी कुछ क्या आ जाए। अगर ये भाव आपको कहीं दिखे, मेरे अंदर कोई दोष दिखे,
तो आप मुझे टोकना, रोकना और भी जो जो आप कर सकते हो वो सब कठोर हो जाना, ये मैं आपसे निवेदन करता, रिक्वेस्ट करता। तब जाकर के वो ऐसा कहते, बाकी हर किसी को नहीं कहते। बाकी तो जैसे तुम्हारे जी रहे वो ठीक है, वो सत्य बोलेंगे। परंतु बहुत अधिक हानि होती हो जनमानस की, इस प्रकार से बोला जाएगा। परंतु उसमें भी वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो शिकारी वाली कथा आती है ना, उसमें वो युक्ति लगाएंगे कि कोई जानवर, हिरण जा रहा था, शिकारी उसके पीछे लगा था। और वो हिरण चला गया। अब महाराज को पता पड़ गया कि पीछे पीछे शिकारी जरूर आएगा, क्योंकि हिरण दौड़ करके भय से भाग रहा है। और उनको पता लग गया कि ये मेरे से पूछेगा, और मेरे से पूछेगा कि आपने भाई इधर हिरण जाते हुए देखा है। तो अब उनके सामने संकट ये है कि अगर वो ये कहें कि मैंने देखा, तो वो हिंसा होगी, और वो ये कहे कि मैंने नहीं देखा, तो वो असत्य होगा। अब उनको करना क्या? उनके तो अहिंसा व्रत का भी पालन करना और उनके तो सत्य व्रत का भी पालन करना, दोनों व्रत का पालन करना। और दोनों का कैसे हो सकता है? तो उन्होंने युक्ति लगाई। वो खड़े हो गए, बैठे थे, खड़े हो गए। फिर वो शिकारी आया और उसने पूछा कि भाई आपने हिरण को जाते हुए देखा है? तो उन्होंने कहा कि जब से मैं खड़ा हूं तब से तो नहीं देखा। ये युक्ति के लिए। अब वो झूठ भी नहीं, उन्होंने अपने सत्य का पालन भी कर लिया कि जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से तो कोई हिरण नहीं गया। पता नहीं, मैं बैठा था, हो सकता है गया हो। उन्होंने ये बात नहीं कही, उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भाई जब से मैं खड़ा हूं तब से नहीं गया। उन्होंने अपने सत्य की भी रक्षा की और उन्होंने अहिंसा की भी रक्षा। कभी कभी हम दूसरों के वातावरण को ठीक करने के लिए असत्य का आश्रय ले लेते हैं कि अभी इससे थोड़ी शांति पड़ जाएगी। ऐसा करके हम झूठ का आश्रय कभी ले लेते हैं, तो क्या उसका दुर्गामी परिणाम अच्छे नहीं आते। असत्य की नींव पर कभी भी सत्य के महल खड़े नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी से कोई बात आपने बचपन से छुपाई, वो इसलिए छुपाई कि यार अभी ये छोटा है, इसको ये पता नहीं चलना चाहिए। फिर धीमे 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 बड़ा हुआ, आप छुपाते गए छुपाते गए छुपाते गए, और एक दिन उसको पता पड़ता है ये तो बात ऐसी। उस दिन उसको बहुत अधिक कष्ट होता है। पहले ही दिन आप उसको थोड़ा सा स्पष्ट बता देते तो उसको उतनी तकलीफ नहीं। सत्य कभी भी दुख का कारण नहीं होता है, बस उसको अपने तरीके से बताना होगा। नहीं तो फिर होगा क्या पता है, हम परिस्थितियों को सुलझाने के लिए झूठ का आश्रय लेते जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है, આપણે તો જેમ શાંતિ રહે ને એવા પ્રકારથી બોલવું, ને અત્યારે જૂઠું બોલવાથી જ શાંતિ રહેશે। तो झूठ बोलने की आदत पड़ जाए। बच्चे ने कुछ मंगाया पापा से और वो भूल गए लाना, काम भूल गए अथवा तो टाइम नहीं मिला उनको, तो नहीं ला पाए।
फिर बच्चे ने, पापा आप, मैंने वो मंगाया था, वो आप लाए नहीं। अरे मैं भूल गया। अभी दूसरे दिन फिर से यही घटना घटी। फिर बच्चे ने पूछा, पापा आप आज भी भूल गए? तो कहा सॉरी याद। फिर तीसरे दिन वो भूले नहीं थे, याद था, परंतु टाइम नहीं था, उनको लाना ही नहीं था, उनको वो काम करना ही नहीं था। तो वैसे तीसरे दिन भी उन्होंने, अरे हाँ मैं आज भी भूल गया। अब आज भूले नहीं थे वो, चौथे दिन भी उन्होंने यही गलती की। तो बच्चों को फिर धीमे धीमे होता है कि ये झूठ बोल रही है, भूलते नहीं है, इनको लाना ही नहीं है, इनको मेरा काम करना ही नहीं। तो बच्चा फिर कहेगा भाई ऐसा है तो आप पहले ही हमको बता दो ना कि ये उचित नहीं है, बाद में क्यों बता रहे हो? तो वो नहीं, अभी उसको बताऊंगा तो कहीं वो रोएगा वगैरह, तो ऐसा कोई थोड़ी देर होगा। परंतु झूठ का आश्रय लेते रहोगे तो अभी आपने यहां छोटे बच्चे के निमित्त से झूठ बोला है, कल यही झूठ आप किसी और के लिए भी बोलोगे, और ऐसे एक झूठ बोलने का स्वभाव पड़ जाएगा। परिस्थिति को दबा देने के लिए झूठ का सहारा लेना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर तकलीफ होगी, पर अपने तरीके से उसको स्पष्ट बताना कि भाई देखो ऐसा है। और फिर बच्चे के ऊपर भी संस्कार आएगा कि पापा ऐसी वस्तुओं में झूठ बोल दिया करते थे, अपने को भी परिस्थिति के अनुसार झूठ बोल देना चाहिए, परिस्थिति से बचने के लिए। ये उन्होंने पूछा नरोवा कुंजरोवा क्या है? वास्तव में नरोवा कुंजरो क्या है कि वो झूठी है, अर्ध सत्य भी नहीं, वो झूठी है। हाँ, क्योंकि अभिप्राय में उसके झूठी था, कपट था। द्रोणाचार्य को वो अजय थे, जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक उनको कोई जीत नहीं सकता। अब उनको कैसे निशस्त्र करना, तो उसका एक उपाय था, अगर उनको कहीं से ऐसी खबर मिल जाए कि उनका बेटा मर गया है तो वो सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनके बेटे के लिए जीते थे। उनके बेटे का नाम अश्वत्थामा। तो कृष्ण जी बड़े चालाक चतुर, तो उन्होंने अश्वत्थामा को चिरायु दीर्घायु का वरदान था, उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए उसका वध हो नहीं सकता, और उसके बिना द्रोणाचार्य युद्ध बंद नहीं करेंगे। तो कृष्ण जी ने सोचा कि जैसे तैसे करके अपने को झूठ मूठ भी उनको विश्वास दिलाना है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने सबको कहा, भीम को वगैरह कि भाई तुमको झूठ मूठ कहना है, तो वो तो राजी हो गए, युधिष्ठिर राजी नहीं हुआ। पर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को ही कहा कि ये तुम कहोगे तो ही वो मानेंगे, हमारे में से किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य को कि ये लोग कभी भी झूठ बोल सकते हैं, चाहे अर्जुन हो कि कृष्ण हो कि भीम हो कि कोई भी झूठ बोल सकता है, एक युधिष्ठिर ऐसा है कि वो झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो कह दे तो मैं मानूं। तो वहां एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, हाथी का नाम अश्वत्थामा। कृष्ण जी ने भीम को कहा कि तुम इस हाथी को मार दो, तो उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से हाथी को मार दिया, और फिर वो द्रोणाचार्य की तरफ गया कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, अश्वत्थामा को मार दिया, ऐसे चिल्लाने लगा। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर सकता, तुम अश्वत्थामा को मार नहीं सकते।
फिर वो युधिष्ठिर की तरफ गए, सबने ऐसा कहा। फिर युधिष्ठिर को बोला, भाई तुम अगर कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया है तो मैं बात मान लूंगा। वो कृष्ण जी पास में खड़े थे, सत्संगति का असर होता है ना। उन्होंने पटा करके रखा था उनको अच्छे से कि तुम ऐसे गुगली बोलना, पूरी तरह से नहीं बोल सको तो उसने तो वह अश्वत्थामा हता हतो उसको बताया कि हाथी मर गया है, आपको तो ऐसा ही बोलना है, यह हाथी मर गया है। अश्वत्थामा हता हतो नरो वा कुंजरो वा, तो उसमें वो नरो इतना बोले तब तक तो बोलने दिया उसको, और वा कुंजरो वा बोले इतने में उन्होंने शंख ध्वनि की, सुना ही नहीं दिया, सामने शोर कर दिया उन्होंने कृष्ण जी ने, तो वो सुना ही नहीं दिया उनको कि अश्वत्थामा मारा गया है। वो व्यक्ति है कि पशु है, हाथी है, उसका पता नहीं, पुरुष है कि हाथी है, परंतु वो मारा गया है। तो उनको तो नरो इतना ही सुनाई दिया, तो इतने में ही वो तो निराश होकर के उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और फिर उनकी गर्दन उड़ा दी। तो ये भी एक प्रकार से कपट। हाँ, यहाँ अभिप्राय तो ऐसा ही था ना कि येन केन प्रकारेण ये स्वीकार कर लें कि अश्वत्थामा मारा गया है, और युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा नहीं मरा है। ये सत्य पता होते हुए भी उन्होंने बोला, उनको विश्वास हो जाए ऐसा, तो ये तो छल ही है, शब्दों का खेल है ये तो। बात अब शब्द इधर से उठा करके उधर बोलो, पर आपका अभिप्राय तो ऐसा था कि उनको विश्वास हो जाए झूठ का, झूठा विश्वास दिलाने के लिए। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज का भी वो ऐसा कहते हैं कि उनका रथ जमीन से ऊपर चलता था 4 अंगुल, नीचे आ गए वो धरती पे तुरंत। झूठ तो झूठी अभिप्राय से सब होता, तो क्यों ऐसा झूठ, वो स्पष्ट ही बता देते हैं। बहुत से लोग इतने स्पष्ट और इतने सुखी रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। देखो भाई, इन्होंने मेरे को ऐसा कहा कि आप उनको ऐसा कहना, हमारे भलाई के लिए आप उनको ऐसा कहना, काहे को ऐसा कहना न वैसा कहना, मैं क्यों कहूं आपके लिए ऐसा न वैसा, हम तो जैसा है वैसा कहेंगे। आदतें पड़ जाती है, नहीं तो व्यक्ति के मायाचार का स्वभाव पड़ जाता है, इधर का उधर, इधर का उधर, और व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं सब ठीक कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, सबको अच्छा लगे, सबको शांति रहे, सब लोग। ऐसा नहीं है, सीधी सट बात बोली जाए, ऐसा है। जब मैंने देखा था तब ऐसा, अभी कैसा है वो पता नहीं, स्पष्ट रहे। कभी कभी हमारे अंदर धर्म के नाम से, न्याय के नाम से, अथवा अहिंसा आदि के नाम से अपन असत्य का पोषण कर लेते हैं, तो स्वभाव न बन जाए बस। पर इतना भी ध्यान रखें कि कड़वा बोलने का स्वभाव भी न बन जाए, उस सत्य को कोमल करके बताया जाए, पर असत्य न बताया जाए। 4 महा असत्य होते हैं, 4 प्रकार से महा असत्य वाक्य कहते हैं। अस्ति, नास्ति, उभय मतलब, और विपरीत जिसको कहते, और निंदिक, निंदनीय। एक तो अस्ति रूप महा असत्य वाक्य कि जो नहीं है उसको है ऐसा कहना, वो असत्य। जैसे किसी ने पूछा पापा घर पे हैं, अब नहीं है, पर क्या कहना है, एक नास्ति रूप है, जो नहीं है उसको है कहना,
पूछा पापा घर पे हैं पर उसने क्या कहा? नहीं है। एक उभय रूप गुगली, पता ही नहीं पड़ने देता, है कि नहीं है पता नहीं। और एक निंद्य वचन बोलना, गाली गलौज करना, ये वगैरह, सत्य भी हो पर उसको क्रोध पूर्वक बोलना, सामने वाले का अपमान हो ऐसे बोलना, ये निंद्य वचन है, ये भी झूठ है। सत्य तो बोल रहे हो आप, अंधे को अंधा तो कह रहे हो, वो गलत नहीं है, परंतु आपके कहने में भीतर से उसके प्रति अपमान झलकता है, तो वो निंद्य वचन है। ऐसे वचनों को भी उच्चारण करना नहीं, स्पष्ट वचन बोलना चाहिए। जिससे सीधा अर्थ निकले, कोई विपरीत न समझे, ऐसा अर्थ निकले। कभी कभी ऐसा होता है, देखो तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है, तीर्थंकर भगवान की, वो 4 प्रकार के वचन होते हैं, सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। तो उनकी अनुभय वचन है, न सत्य है न असत्य है, वो सामने वाले श्रोता के आधार पर डिपेंड होगा कि वो सत्य है कि असत्य है। वो किसी को संकेत करके नहीं बोल रहे हैं, वो वस्तु का स्वरूप निरूपण कर। उभय वचन में क्या होता है, ये भी है और ये भी है। अनुभय वचन में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी को आवाज, अरे इधर आना, अब 4 लोग खड़े, आपने कहा इधर आना, अब उसमें से कौन क्या समझेगा, किसको आना है, कोई भी समझ सकता है उसको। ये अनुभय वचन कहलाते हैं। न सत्य है न असत्य है, परिस्थिति के अनुसार और सत्य और असत्य होते हैं। तो अपने को व्यवहार से जो जिस समय जैसा हमने उस समय देखा जाना, उस समय वैसा ही हमको कोई पूछे तो उस समय ऐसा उसको कहना, ये एक व्यवहार सत्य कहलाता। सत्य के पाठ में कृपाल देव ने लिखा है ऐसा, व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य, उपदेश नोन 34। किसी ने जंगल में किसी समय विशेष में लाल घोड़ा देखा, उसको पूछे कि भाई आपने देखा, तो उसको ऐसा बताना कि मैंने जंगल में इस प्रकार से इस समय लाल घोड़ा देखा, ये व्यवहार सत्य। जो जैसा आपने देखा सुना वगैरह ऐसा आपने कहा। और परमार्थ सत्य क्या है, उस समय अपने परमार्थ स्वरूप का लक्ष्य रखना, ये परमार्थ सत्य। जैसे कोई अपना नाम पूछे तो अपने को अपना नाम बताना, क्या नाम बताना, जो भी, पर वो व्यवहार सत्य है। परंतु वो नाम बताते समय इस प्रकार का उपयोग और जागृति रखना कि मैं नाम रहित चैतन्य आत्मा हूं, मेरा कोई नाम ये काम चलाने के लिए नाम रखा गया है, वास्तव में मेरा कोई नाम, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वो तो व्यवहार चलाने के लिए। और जब व्यवहार समाप्त हो जाता है ना, उस समय वो नाम भी समाप्त हो जाता। इसलिए तो व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव यात्रा को क्या कहते हैं पता है, न नामी। अब ये बिना नाम वाला होगी, क्यों, क्योंकि अब ये व्यवहारिक नहीं रहा ना, वो कोई व्यवहार नहीं करेगा। व्यवहार चलाने के लिए नाम आदि होते हैं, नाम।
ऐसा उपयोग उस समय रखना कि अपने स्वरूप का लक्ष्य रख करके जो बोला गया है वो परमार्थ सत्य है। कोई वस्तु अपने को आती है, परंतु अगर वो अपने अनुभव की नहीं है तो दूसरे की साक्षी रख करके बोलना तो वो परमार्थ सत्य है, नहीं तो वो भी मिथ्या सत्य है। ऐसा उसमें उदाहरण दिया है कि किसी को ऐसा पूछा गया कि नरक कितने होते हैं, तो उसने झट से जवाब दिया कि नरक 7 होते हैं। अब ये सत्य क्या असत्य? सत्य क्या सत्य है? व्यवहार से सत्य, परमार्थ से असत्य क्यों? व्यवहार से सत्य, परमार्थ से असत्य क्यों? हाँ, अब वो असत्य देखो, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने प्रत्यक्ष देखे हैं अथवा आगम से सुने, तो अगर उसने देखे नहीं है, देखे हैं और कहे तो सत्य ही है वो तो। और स्वयं तो नहीं देखे, परंतु आगम में ऐसा कहा गया है, ऐसा अगर इसके उपयोग रहे तो वो सत्य है। वे आगम में ऐसा कहा गया है इसलिए नरक 7 होते, आगम असत्य नहीं होता है। तो बीच में अगर उसके आगम की साक्षी है तो वो सत्य वचन है, और वो उपयोग भूल गया और तुरंत बता दिया उसने नरक 7 होते, अथवा उसके अभिप्राय में वो न रहा साक्षी, तो फिर वो असत्य। ऐसे हर एक चीज को समझना चाहिए, व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य। जब तक परमार्थ सत्य नहीं आता तब तक व्यवहार सत्य भी यथा योग्य होता नहीं। वो केवल पुण्य बंध का कारण होता है। और मुनि को ये जो भी सत्य वचन है वो सब संवर निर्जरा के कारण बन जाते हैं। सत्य देश काल के अनुसार फिर भी बदलता भी, बहुत सारे सत्य। एक नाम सत्य होता है, नाम मात्र के लिए सत्य है। किसी का नाम जिनेंद्र रखना, ये नाम सत्य है। एक रूप सत्य होता है, किसी को काला कहना, किसी को गोरा कहना। अब वास्तव में जीव तत्व तो न काला है न गोरा है, परंतु जीव उसके आश्रय से रहता है, इसलिए इस शरीर के निमित्त से उसको काला अथवा गोरा कह दिया। राम कैसे थे? गोरे। कृष्ण कैसे थे? सांवले। तो क्या कृष्ण सांवले थे? ये सत्य क्या असत्य है? तो वह ये रूप सत्य है। व्यवहार से कृष्ण का चैतन्य कोई काला नहीं था, कृष्ण चैतन्य आत्मा थे, पर शरीर की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि वो रूप सत्य है कि वो काले थे, तो वहां उसके शरीर की अपेक्षा से लेना वो सत्य है। एक स्थापना सत्य होता है। ये कौन है? ये पीछे लगे हुए चित्र वो कौन है? कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र। ये सत्य क्या सत्य? ये स्थापना सत्य है। क्या वास्तव में ये कृपाणुदेव है? बोलो, वास्तव में है कि नहीं? नहीं है। कृपाणुदेव तो अभी कहाँ होंगे, पता नहीं कौन सी गति में कहाँ होंगे, अपने यहाँ तो है नहीं। ये तो केवल इनका चित्रपट है, उनका रूप आकार बना रखा है, और हमने इसमें ये हैं ऐसी कल्पना कर रखी। परंतु ये भी सत्य है लोक व्यवहार चलाने की। इसको स्थापना सत्य कहते हैं। एक होता है देश सत्य, किसी देश काल में बोला जाने वाला सत्य, वो देश सत्य। ये
अपने वो दूधी की सब्जी होती, दूधी की, लौकी, लौकी अपने यहाँ इसको क्या कहते हैं गुजराती में? दूधी कहते हैं। हमारे वहां उसको आल कहते हैं। क्या कहते हैं? आल, आल की सब्जी। और अक्सर ये दिल्ली वाले वो निधि बहन आते हैं ना, तो भोजनालय में परोसने के लिए नहीं आते, तो अक्सर यहाँ वो दूधी की सब्जी, वो हमें घिया घिया बोलते, घिया। अब मैंने कहा घिया किसकी? घिया की सब्जी बनाई। क्या घिया की सब्जी बनाई है? तो उनके दूधी को घिया कहते हैं, बराबर गुप्ता जी? उनके वहां दूधी को घिया कहते हैं। अब अपने को एकदम अटपटा लगे, ये क्या नाम हो गया घिया? उनके वहां वो सही है, हमारे वहां वो सही है, यहां ये सही है। जिस देश काल में जो वस्तु जिसके लिए प्रयुक्त होती है नाम आदि, उसके लिए वो बोलना, इसका नाम देश सत्य कहलाता है। अभी यहां किसी को भी, किसी का पति हो ना, तो भी वो भाई कहते हैं, विपिन भाई। अभी वो मीना बहन बोलेंगे तो भी क्या है, विपिन भाई। अभी क्या इनके भाई हैं, परंतु यहां भाई का अर्थ होता है सम्मानवाचक जी। जैसे वहां राजस्थान और उधर नॉर्थ में जी लगाते हैं, कोई भी पीछे उनके जी लगे, ये आदरवाचक है। वैसे यहां भाई लगाते हैं। जैसे यहां भाई और जी लगाते हैं, वैसे आप महाराष्ट्र में जाओ ना, तो वहां राव लगाते हैं। अपने यहां जी लगाते हैं ना सम्मान सूचक, वहां राव लगाते हैं। विपिन राव, अशोक राव, मतलब जी, विपिन जी, अशोक जी, ऐसा भाई। अब ये सब जगह अपने अपने सत्य हैं। अब यहां कोई अपनी पत्नी को ये कि मीना बहन यूं कहे, तो वो उनकी बहन नहीं समझना, कि वो बहन नहीं है उनके रिश्ते में। यहां ऐसा इस प्रकार से उसका क्यों कहते हो आपकी बहन नहीं और बहन, ऐसा क्यों कहते हो भाई? यहां इसी प्रकार से चलता है, रूढ़ी है वो। ऐसे अलग अलग प्रकार के सत्य है। एक प्रतीत्य सत्य होता है। प्रतीत्य सत्य का मतलब ऐसी प्रतीति होती है, उसमें ऐसी प्रतीति करना, ऐसा विश्वास करना, ये प्रतीत्य सत्य कहलाता है। कोई यूं कहे मुझे तो ये साक्षात भगवान ही लगते हैं, ये प्रतिमा है उसको, मुझे तो ये कृपाणु देव साक्षात फोटो नहीं लगता, मुझे तो ये जीवित लगते हैं, तो वो उनका प्रतीत्य सत्य है। उनको ऐसी प्रतीति होती है, तो उसकी प्रतीति के हिसाब से ठीक है। कोई कहे कल तो कृपाणु देव मेरे सपने में आए, तो क्या कोई किसी के सपने में आता है? बताओ, किसी के सपने में कोई आया? परंतु हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आया। कोई व्यक्ति किसी के सपने में नहीं आता है। अपने उपयोग में जो आता है वो तो हम ही है। कोई दूसरा व्यक्ति आता है हमारे मन में? आज तक किसी के मन में कोई वस्तु अथवा व्यक्ति घुसे नहीं। वो होता क्या है कि हमने जिसकी कल्पना कर रखी है, हमारे अंदर जैसे उसका स्वरूप है, जैसा आकार, जिस प्रकार से मान्यता बना रखी है, ऐसी स्फुरणा हमको होती है, और वो स्वप्न आदि में फिर ऐसा आकार लेता है। हमारे ही उपयोग ने उसको आकार लिया है, दूसरे ने नहीं लिया। वो तो कहीं उनके जहां है वहां होंगे, वो कोई हमारे सपनों में नहीं आते हैं। हम ही उनको अपने सपनों में बुलाते हैं, और हमने ही उसको वो खड़ा किया है चित्र सारा। इसलिए वो हम ही हैं।
और कोई नहीं है। पर हमको ऐसा लगता है कि ये कृपाणु देव है, तो प्रतीत्य सत्य। ऐसी प्रतीति होती है नहीं, ऐसा आभास होता है, तो उस आभास को सत्य मान लिया जाएगा निमित्त की अपेक्षा से। अब कोई गए, मैं आंख बंद करता हूं, मेरे भगवान आ जाते हैं, तो महावीर भगवान मेरे आ ही जाते बस, क्योंकि वो आपने वो प्रतिमा देख रखी होगी, उसका बारंबार आपने परिचय किया है, तो बारंबार आपके वो दिमाग में आ जाए। परंतु वो जो प्रतिमा है वो महावीर भगवान नहीं है, और जो आपके दिमाग में प्रतिमा आ रही है वो प्रतिमा भी नहीं है, उस प्रतिमा का प्रतिरूप है जो आपके उपयोग ने उसका आकार लिया है। वो तो प्रतिमा भी नहीं है, वो तो वहीं है मंदिर में, यहां थोड़ी। पर हमको ऐसी प्रतीति होती। देखो हमारे गुरुदेव सपने में आए और हमको ऐसा कहा, देवता सपने में आए और हमको ऐसा कहा कि वहां एक मूर्ति पड़ी है और वहां खोदना और मूर्ति निकली। होता है ऐसा, देवता अपने प्रभाव से किसी के मन में ऐसी स्फुरणा करते हैं, ऐसी बुद्धि को जगाते हैं। प्रभाव है सबका अपना अपना, पर कोई देवता नहीं घुस गया उसके अंदर मन में, उपयोग में। वो अपने प्रभाव से उसके उपयोग को उस प्रकार की स्फुरित कर सकता है। जैसे हम किसी को क्रोध दिला सकते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और देखो अभी मैं इसको गुस्सा दिला दूंगा। मम्मी को गुस्सा कैसे आता है वो बच्चों को पता है, तो वो खेल खेल में देखो अभी मम्मी को अपने गुस्सा दिलाते हैं, और वो चेष्टा करेगा कि जिस चेष्टा से मम्मी को जरूर गुस्सा आएगा, और वो जैसे ही पास में जाकर के चेष्टा करेगा मम्मी को गुस्सा आ जाएगा। ये किसका प्रभाव है? सामने वाले का प्रभाव। हम अपने प्रभाव से किसी के परिणाम पैदा कर सकते हैं, निमित्त में वो ताकत भी होती है। उसी प्रकार से ये देव वगैरह का प्रभाव होता है। वो जो चाहें वैसा हम बोलेंगे, वो जो चाहेंगे वैसा हम देखेंगे, वो जो चाहे वैसा हम सोचेंगे। ऐसे सम्मोहन कर दिया जाता है। सम्मोहन विद्या ये तो हम भी सीख जाते हैं छोटे मोटे होते हैं। सम्मोहन और कुछ नहीं है, सामने वाले का प्रभाव है। सम्मोहन कोई चमत्कार नहीं है, सामने वाले का प्रभाव। और ये तो हम देखते ही, हम किसी प्रभावी व्यक्ति के पास जाते हैं अथवा कोई प्रभावी व्यक्ति आ जाते तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम उसके प्रभाव में इतना आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। सामने शेर आया, हम सब कुछ भूल जाएंगे। मैं आत्मा हूं, ये हूं, वो पता ही कहां क्या करेंगे, कुछ पता नहीं पड़ेगा अपने। क्यों? प्रभावी है। उसके प्रभाव में अपने अस्तित्व को भुलाकर अब वो जैसा चाहेगा वैसा करेंगे। वो दौड़ाएगा तो हम दौड़ते रहेंगे। ऐसे ही कोई सम्मोहित कर लेता अपने को, तो वो कहेगा कि आप ऐसा देखो। वो जादूगर आते हैं ना, तो वो दिखाते हैं अपने को। अब ये आप देखो, मैं मेरी झोली में से आपको, क्या देखना है आपको? देखो इसमें कोई है? तो कुछ नहीं है। अच्छा अब आप जो कहोगे वो निकालूंगा मैं। तो कह 500 के नोट निकालो, तो उसकी झोली में से 500 के नोट निकालता, और हमको वो 500 के नोट ही दिखते कि नहीं? दिखते हैं ना। और बहुत सारे नोट निकालता है। क्या वो वास्तव में 500 के नोट है? 500 के नोट हो तो वो 10 रुपये भीख कहीं को मांगता है? रोज नोट ही बनाए ना, वो तो अमीर हो जाएगा वो तो। पर वो वास्तव में नोट है ही नहीं, परंतु वो जैसा चाहेगा वैसा हम देखेंगे उसको। अगर वो झोले में से सांप निकालेगा तो आपको सांप दिखेगा।
ये प्रभाव होता है। जो चाहेंगे तो देवता जो चाहे वो करा सकता है। जब जादूगर का इतना प्रभाव होता है तो देवों की रिद्धियों का कितना प्रभाव होगा आपके। ये किसी को आता है ना, घुस जाता है अंदर व्यंतर वगैरह, तो ऐसे ही होते हैं, वो उसको सम्मोहित कर देता है और वो बहुत कभी को इसको बहुत खिलाना है तो इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता, सामान्य मनुष्य से 10 गुना खा जाएगा। वो नहीं खा रहा हो मनुष्य, ये इसकी शक्ति बढ़ा देता है खाने की, वो कर्म की ऐसी उदीर्णा करा देता है क्षुधा वेदनी की, खाता ही रहता है, रोता है तो रोता ही रहता है, दौड़ता है तो दौड़ता ही रहता है। इतनी शक्ति आ जाती है उसमें कि वो खुद आश्चर्य कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो दौड़ते हैं तो दौड़ता ही रहता है सारा दिन। आप तो अभी अपने को कहो कि आप 10 मिनट ऐसे ऐसे सिर हिलाओ, हम थक जाते हैं, और वो सारा दिन सिर हिलाता रहता है और वो थकता ही नहीं ये शक्ति उसकी नहीं है, ये शक्ति सामने वाले के प्रभाव की है, और उसके प्रभाव से वो वीर्यांतराय का ऐसा क्षोभक्षम करता है, होता है कि वो ऐसा करता है। इसको प्रभाव के, और इसको गलत भी नहीं कह सकते, इसलिए ये प्रतीत्य सत्य है नहीं, ऐसी प्रतीति होती है। प्रतीत्य, प्रति आधा त और ये अलग अलग। अब कोई ये तो व्यंतर अंतर, अब विज्ञान मानता ही नहीं उसको, तो ये भी गलत बात है। आपको कोई बीमारी नहीं हो, ऐसा नहीं आपको बीमारी हुई है, वो मानसिक है, आप उसको पकड़ो, और वो किसी के प्रभाव से, ये भी सत्य है। और वो मानसिक है, वो भी सत्य है, क्योंकि वो मन में ही तो हुई है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी उसको क्या कहते हैं, भाई ये इसको कोई मानसिक बीमारी है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं, ये भूत मानसिक ही तो बीमार करता है व्यक्ति को, भूत नहीं तो उसके मन को विकारी किया है। विज्ञान उस भूत की बीमारी को मानसिक रोग बताता है। विज्ञान अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, दोनों प्रकार का इलाज है। उसका इलाज मंत्र तंत्र से करो तो भी होता है, और इसका इलाज दवाइयों से करो तो भी होता है, पर ज्यादा इफेक्टिव इलाज मंत्र तंत्र वाला ही है। दवाइयों से ऐसे मानसिक रोगी ठीक नहीं होती हैं, तांत्रिक विद्या से जल्दी ठीक होती ऐसे। क्यों? क्योंकि उसका मूल वो पकड़ते हैं, वो भूत को भगाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, वो भोपे होते हैं ना, वो भूत भगाते हैं, मार के भगाते हैं, अच्छी तरह से भगाते हैं। उसको आप गलत नहीं कह सकते, वो भी सही है। ऐसे सत्य अनेक प्रकार के हैं। नहीं, वो जो सम्मोहित हो रहा है वो सही है, गलत नहीं है बिल्कुल, ऐसी उसकी प्रतीति। अब वो उसको 500 का नोट उस समय दिख रहा है, तो उसको झूठ ऐसे नहीं कह सकता। अब वो बाद में कहोगे वो 500 का नोट ही नहीं था, तुमको कैसे दिख रहा? पर उस समय वो सही था, जिस समय वो सम्मोहित हो रहा था उस समय उसको ऐसी प्रतीति हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। तो वर्तमान में तो वो सत्य नहीं है, पर उस समय वो सही था, ऐसे प्रतीति हो रही थी, नहीं थी तो। जैसे किसी को रस्सी है तो सांप ही दिख रहा है, तो उसको प्रतीति से उस समय ऐसी ही प्रतीति हो रही, वास्तव में वो सांप है नहीं, प्रतीति उसको ऐसी। हम आंख टेढ़ी करते हैं तो 2 चांद दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? अब वो वास्तव में 2 है कि नहीं, परंतु आपको 2 दिख रहे हैं कि नहीं? आपको जो दिख रहे हैं वो 2 हैं कि नहीं? जब 2 दिख रहे हैं तो आप नकार नहीं सकते कि मेरे को एक ही दिख रहा है। आपको जो प्रतीति में आ रहा है उस समय का वो सत्य है कि आपको 2 ही दिख रहे हैं, पर वास्तव में वो 2 है नहीं, वो आपका नेत्र विकार है, वो दृष्टि विकार है। जैसे दृष्टि विकार खत्म हो जाएगा तो आपको वो एक ही दिखेगा, पर जब तक दृष्टि विकार है तब तक वो 2 ही हैं, एक नहीं है। दोनों सही बातें हैं।
अब कोई तुम झूठ थे क्या, दो पागल हो गए, व्यक्ति पागल नहीं था, उस समय उसको ऐसा ही लग रहा था। इसलिए सांसारिक प्राणियों के जितने भी रागादि भाव हैं, शुभाशुभ भाव हैं, ये सब भी हमको प्रतीत हो रहा है कि ऐसा है, उस समय का वो सत्य है, आप उसको नकार नहीं सकते। जैसे किसी को किसी के प्रति राग आया, ममत्व भाव जागा, क्रोध जागा, तो वो सही है। अब उसको ऐसा नहीं कि गलत था, कोई आप मुझे दुश्मन लगते हो। अब वास्तविकता है कि कोई किसी का शत्रु मित्र होता नहीं है, परंतु वास्तव में उस समय तो वो दुश्मन लगता है, और वो गलत नहीं है। किसी को कहो ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तो मैं नहीं मान सकता भाई, मेरे को ये बेटा लगता है, अंदर से लगता है, अंदर से मेरी फीलिंग आ रही है ऐसी, और आप कह रहे हो नहीं है, तो नहीं है, कल्पना है, तुमने ऐसा मान रखा है, ऐसा नहीं है वास्तव पर, नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता। अब कोई ये शांतिनाथ भगवान, कोई ये शांतिनाथ भगवान है कि नहीं, फिर मैं यूं कहूँगा ये तुम्हारी कल्पना है, ये कोई शांतिनाथ भगवान, ये एक मात्र धातु है बस, और कुछ नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, मेरे को लगते हैं ऐसे भी अपने रागादि भाव हैं, वो भी हमको अपना स्वरूप लगते हैं, उस समय का वो सही है, सत्य है। किसी को अपना बेटा अपना लगता है, पर आप वास्तविक रूप से जब उसका मोह भंग होगा ना, तब उसको पूछना अब तक मेरे को लगता था वो सही नहीं था, लगता था। मोह भंग होता है तब पता पड़ता है कि सत्य पर जब अधिष्ठित होते हैं, तब पता पड़ता है कि पूर्व का जितना सत्य था वो सापेक्ष था, उस परिस्थिति वश वो सत्य था, वास्तविक सत्य वो नहीं था, नित्य सत्य वो नहीं था, ध्रुव सत्य वो नहीं था, निरपेक्ष सत्य वो नहीं था, सनातन सत्य वो नहीं था। और जिसको सनातन सत्य का साक्षात्कार हो चुका है, उसके लिए समस्त जगत मिथ्या हो जाता है, सारे भाव मिथ्या हो जाते हैं, उसको क्रोध लगता ही नहीं है मेरा, उसको राग लगता ही नहीं है कि ये मेरा है, ये मैंने किया। कल्पना कल्पना ही लगेगी कि ये कल्पना ही थी। जिसको सनातन सत्य का साक्षात्कार है, तो अपन प्रयत्न करेंगे इस व्यवहार सत्य के सहारे सहारे अपन सनातन सत्य को दृष्टि में रखें, और व्यवहार में जो सा जिस प्रकार से हित मित प्रिय हो, ऐसा मुनि जो व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करने का प्रयत्न किया। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही उपरी जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर यही उपरी जान, वे विराग यह राग। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। मम स्वरूप है
सिद्ध समान अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान, किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन ओम। जय सद्गुरु।